तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईसी बेंगलोर एंट्रेंस फॉर आईपीएचडी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। तुम्हें यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्स एंड वाई आर टू नॉन एम्प्टी। यहाँ पे देखो एक वर्ड है फाइनाइट सेट, ये ना बहुत ही खतरनाक कीवर्ड है। एक्स एंड वाई जो है तुम्हारे पास नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स है। अभी तुम्हारे पास दोनों फंक्शन दे के रखा है, एक एफ के नाम से एक जी के नाम से। एफ जा रहा है एक्स से वाई पे, जी जा रहा है वाई से एक्स पे। अभी ये दोनों मैपिंग ऐसे है कि ये दोनों मैपिंग का जो कंपोजिशन है जी कंपोज एफ जो है वो क्या है, वो हो जाएगा सर्जेक्टिव, मतलब ऑन टू। अभी तुम्हें यहाँ पे चारों ऑप्शन बना के दे दिया गया, इनमें से कौन सा सही होगा वो तुम्हें यहाँ पे चेक करने वाली विषय है। ठीक है, तो देखो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या था उसको एक बार नोट कर लो। मेरे पास था एक्स जो है एंड वाई जो है ये दोनों है नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। ये बहुत ही खतरनाक है फाइनाइट सेट। ठीक है, अच्छा अभी साथ में एफ जो है एफ जा रहा है एक्स से वाई पे एंड जी जो है जी जा रहा है वाई से एक्स पे। तो जी कंपोज एफ ये कहाँ से कहाँ पे जाएगा, एक्स से एक्स पे। और ये फंक्शन ऐसे है जो कि ऑन टू है। ठीक है, अभी तुम्हें यहाँ पे तुम मान लो एक्स जो है एक्स को मैंने ले लिया ऐसे एक सेट, जैसे तुम मान लो मैं एक एग्जांपल की सोच रहे 1 एंड 2 ऐसे ले लिया एक्स को, एंड वाई को मैंने ले लिया मानो 1 2 एंड 3। अभी एफ जो मैपिंग है एफ मान लो कि एफ क्या कर रहा है, 1 को 1 पे लेके जा रहा है, 2 को 2 के ले पे जा रहा है। ठीक है ना। और जी एक और मैपिंग है। अभी जी कहाँ से कहाँ पे है, y से x पे। ठीक है, और जी मैपिंग को मैंने ऐसे डिफाइन किया 1 2 3 y एंड x सेट को पहले हम लिख देते हैं 1 एंड 2, एंड जी को मैंने ऐसे डिफाइन किया कि जी क्या कर रहा है, 1 को 1 के पे लेके जा रहा है, 2 को 2 पे लेके जा रहा है, 3 को भी 2 पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अभी तुम देखो जी कंपोज एफ ये क्या करेगा, x से x पे जाएगा। ठीक है, x मेरा था 1 2 1 2। अभी देखो जी कंपोज एफ ऑफ 1, जी ऑफ एफ ऑफ 1। ठीक है, अभी एफ ऑफ 1 क्या है, यहां से देखो एफ ऑफ 1 है 1, तो जी ऑफ 1, तो जी ऑफ 1 क्या करेगा 1 पे लेके जाएगा, क्योंकि जी ऑफ 1 है या से 1। ठीक है, अभी जी कंपोज एफ ऑफ 2 ये क्या करेगा, जी ऑफ एफ ऑफ 2। तो ये तुम्हें जी ऑफ एफ ऑफ 2 क्या है बेटा 2, तो जी ऑफ 2। अभी जी 2 को कहाँ पे भेजते हैं 2 पे, तो ये तुम्हें भेज देगा 2 पे। ठीक है, तो तुम देखो जी कंपोज एफ जो है ये तुम्हारे पास एक सब्जेक्टिव मैपिंग हो गया, क्योंकि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिल गया। कोडोमेन में तो है ही दोनों एलिमेंट, और दोनों एलिमेंट का ही प्री इमेज है, 1 का प्री इमेज है 1, 2 का प्री इमेज है 2। ठीक है, दैट मीन्स ये हो गया ऑन टू। अभी तुम देखो तुमने एक्स जो लिया था इसका कार्डिनलिटी क्या था 2, वाई का कार्डिनलिटी क्या था 3। तो दोनों जो है दोनों सेट जो है दोनों के अंदर अलग अलग एलिमेंट है, तो दोनों सेट का जो कार्डिनलिटी है वो अलग है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक्स एंड वाई मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब दोनों का कार्डिनलिटी सेम होगा ये बता रहे हैं, तो ये गलत है। बोल रहे कि एफ मस्ट बी ऑन टू। तुम देखो ये जो मैंने एफ को कंस्ट्रक्ट किया था क्या ये ऑन टू था, तुम यदि बोलो कि हाँ सर ऑन टू था तो तुम मुझे बताओ 3 का इमेज क्या है, 3 का प्री इमेज क्या है, 3 का प्री इमेज क्या है, नहीं है।
तो एफ जो है ऑन टू नहीं है। बोल रहा है कि जी मस्ट बी 1 1। तुम देखो जी जो मैंने लिया था क्या ये 1 1 था? तुम बताओ। 2 को 2 पे भेजा, 3 को 2 पे भेजा, तो 2 एंड 3 जो है दोनों अलग है, लेकिन दोनों का इमेज जो है, फंक्शनल इमेज जो है अंडर द फंक्शन जी इज सेम। तो ये जो फंक्शन है ये 1 1 भी नहीं हुआ, तो इसका आंसर जो है आंसर हो जाएगा ए। अभी देखो ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम पूरा क्वेश्चन कर लिया। अभी हम ए को प्रूव करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर हो गया। अभी इसका प्रूफ देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका प्रूफ देखो। तुम्हारे पास, मैं सेकेंड पेज पे करेंगे, तुम्हारे पास x एंड y ये दोनों ही फाइनाइट था, एंड g कंपोज f ये तुम्हारे पास क्या था, x से x पे जा रहा है, और ये तुम्हारे पास था सब्जेक्टिव। देखो अभी एक थ्योरम आते हैं। थ्योरम क्या है? थ्योरम ये है कि सपोज तुम्हारे पास एक फंक्शन है एफ जो कि ए से ए पे जा रहा है, और ये फंक्शन जो है इज ऑन टू वेयर ए जो है ए एक फाइनाइट सबसेट है। ठीक है, देन इन केस में एफ जो है ये 1 1 भी हो जाते हैं। ठीक है, मतलब तुम्हारे पास कोई भी यदि फंक्शन है जो कि मानो कि डोमेन कोडोमेन सेम है, और वो फंक्शन यदि ऑन टू हो जाए, और ये डोमेन एंड कोडोमेन जो है ये दोनों यदि फाइनाइट हो जाए, देन एफ को 1 1 होना पड़ता है। बात को समझ में आ रहा है? तुम यदि बोलो सर इसका एक प्रूफ बता दीजिए, देखो प्रूफ जो है बहुत ही सिंपल है। तुम्हारे पास ए क्या है, ए फाइनाइट सेट है, मेरे को तो नहीं पता ए के अंदर क्या है, मैंने x1 x2 डॉट 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 xn दे दिया, तो ए से ए पे जा रहा है, यहाँ पे भी x1 x2 डॉट 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 xn दे दिया। ये है ऑन टू, मतलब हर एक एलिमेंट इन द कोडोमेन मस्ट हैव अ प्री इमेज इन द डोमेन। इफ तो ऑन टू तुम्हारे पास पहले से गिवन है ना, और दोनों ए से ए पे जा रहे हैं, मैं प्रूफ की बात कर रहे हैं, और दोनों फाइनाइट सेट है। देखो यहाँ पे फाइनाइट पे मैंने हाईलाइटर भी दे के रखा है। ठीक है, तो यदि फाइनाइट सेट है तो यदि ऑन टू हो जाए तो हर एक एलिमेंट का कोडोमेन में उसके प्री इमेज मिलेगा। अभी तुम यदि बोलो कि सर ये 1 1 नहीं होगा, तुम्हारा यहाँ पे तुम बोल रहे हो कि नॉट 1 1, तो नॉट 1 1 मीन्स किसी एक एलिमेंट का दोनों प्री इमेज है। मान लो वो एलिमेंट मुझे नहीं पता कि कौन सा एलिमेंट है, वो x1 भी हो सकता है, xr भी हो सकता है। मैं तुम्हें समझाने के लिए x1 ही पकड़ लेते हैं, तुम चाहो तो xr पकड़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा एलिमेंट का दोनों इमेज आएगा, प्री इमेज। मैंने तुम्हें समझाने के लिए बता रहा है कि मानो कि दोनों प्री इमेज x1 का ही है। ठीक है, तो x1 का यदि दोनों प्री इमेज है तो तुम्हारे पास यहाँ पे अभी कितने सारे एलिमेंट्स बचा रहा, तुम्हारे पास यहाँ पे अभी कितने सारे एलिमेंट्स बचा रहा, n माइनस दोनों एलिमेंट तो चला गया, n-2 एलिमेंट बचा रहा है कि नहीं? ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे पास कितने सारे एलिमेंट बचा रहा, n-1 एलिमेंट बचा रहा। ठीक है, तो ऐसे करके तुम देखो ये जो है इसका भी एक प्री इमेज मिलना चाहिए, इसका भी एक प्री इमेज मिलना चाहिए। अभी ये प्री इमेज यहाँ पे भी दोनों केस एक भी मिल सकता है, एक से ज्यादा भी मिल सकता है, क्योंकि तुमने तो नॉट 1 1 पकड़ लिया। ऐसे करके देखना फंक्शन जो है वो डिफाइंड ही नहीं होगा, तुमने यदि 1 1 करके रखो तो। तुम्हें यदि ये समझने में समस्या हो रहा है, तुम क्या करो, छोटा कर लो इसको। ठीक है, तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तुमने ए को ले लो ऐसे, जब भी तुम्हें ऐसे समझने में कष्ट होगा तब छोटा करके विजुअलाइज कर लो। तुम एक बार यदि विजुअलाइज कर लो छोटे नंबर पे, तो तुम उसको मैथमेटिकल इंडक्शन देके उसको बड़ा भी कर सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, देखो ऑन टू है, दैट मीन्स हर एक एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अभी तुमने नॉट 1 1 पकड़ लिया, दैट मीन्स किसी एक एलिमेंट का दोनों प्री इमेज है। मैंने पकड़ लिया कि x1 का ही दोनों प्री इमेज है, एक है ये, एक है ये, दोनों प्री इमेज है x1 का। यदि x1 का दोनों प्री इमेज है, x2 का भी तो इमेज मिलेगा, x2 का भी तो इमेज मिलेगा ना। ठीक है, तो x2 का इमेज क्या मिलेगा, x3। तो बाकी यहाँ पे x3 जो है
x3 तो अकेला बैठा रहा ना, नो प्री इमेज, दैट मीन्स फंक्शन डिफाइंड ही नहीं हुआ, क्योंकि फंक्शन डिफाइन होने के लिए फंक्शन को ऑन टू होना पड़ता था, थ्योरम पे गिवन है। लेकिन यहाँ पे तो फंक्शन ऑन टू नहीं हो रहा है क्योंकि इसके पास इमेज नहीं है। अभी तुम बोल सकते हो कि सर क्यों इमेज नहीं है? आपने पकड़ लीजिए कि x2 जो है ना, x2 जो है मतलब अपने x1 को x1 x2 x3 आपने क्या किया सर? आपने x1 का प्री इमेज है ये, ठीक है, x2 का प्री इमेज आपको नहीं मिला अभी तक, x1 का आपने दोनों प्री इमेज दिया, ठीक है, सही बात है। आपने x2 का ये प्री इमेज इसको क्यों दे रहे हैं? आप x2 का प्री इमेज ये भी तो दे सकते हैं, क्या ये संभव है? कोई भी फंक्शन में तो तुमने यहाँ पे जो फंक्शन को कर रहे हो तो ये फंक्शन का x2 का इमेज क्या मिलेगा? दोनों x1 एंड x2 नहीं होता। फंक्शन का डेफिनेशन को पहले पढ़ो। फंक्शन का डेफिनेशन ये बोलता है कि डोमेन का जो भी एलिमेंट है उसका यूनिक इमेज मिलना चाहिए, यूनिक इमेज मिलना चाहिए, मतलब एक एलिमेंट दो जगह पे नहीं जा सकता। तुमने यदि x2 को x2 पे ही भेज दो या फिर x2 को x1 पे ही भेज दो तो x1 का दोनों इमेज मिलेगा, और तुमने यदि x2 को x2 पे भेजो तो x2 का दोनों इमेज मिलेगा। एक एलिमेंट का, डोमेन का एक एलिमेंट का यूनिक इमेज मिलता है। फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन, कोई भी बुक तुम पकड़ लो, फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन ये है। दैट मीन्स x2 के पास जाने का रास्ता केवल x3 के पास ही है। तो x3 यहाँ पे कोडोमेन में है जो अकेला बैठा रहा, लेकिन उसको अकेला नहीं रहना चाहिए था क्योंकि फंक्शन ऑन टू देखे रखा। दैट मीन्स ये फंक्शन ऐसे कोई फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा यदि वो 1 1 ना हो तो। इसी के कारण उसको 1 1 होना ही पड़ेगा। यही मैंने यहाँ पे एन लेके समझाने की कोशिश किया। तुम चाहो तो यहाँ पे अभी जनरलाइज कर लो, बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास ये जानकारी प्राप्त हो गया कि जी कॉम्पोज इफ ये जो है ये 1 1 प्लस ऑन टू पहले से था, 1 1 हमने ये भी था लेकिन ये हमने यहाँ पे निकाला, ठीक है ना, इम्प्लीकेशन आ गया। यहाँ पे ध्यान दो, ये जो किया फाइनाइट था इसीलिए हमने कर पाया, ठीक है ना। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट ओके और नॉट? तो अभी देखो, हमेशा याद रखना जी कॉम्पोज एफ यदि बाइजेक्टिव हो जाए तो उन केस में एफ होता है 1 1 एंड जी होता है ऑन टू, ठीक है। मैं यहाँ पे बता दूं जी कॉम्पोज एफ बाइजेक्टिव पहले तुम एज्यूम कर लो, वहां से इंप्लीकेशन दे रहे हो कि एफ 1 1 जी ऑन टू, तुमने एफ 1 1 एंड जी ऑन टू को एज्यूम करके जी कॉम्पोज एफ को बाइजेक्शन नहीं दे रहे हो। कहां से कौन सा इंप्लीकेशन आ रहा है इसको तुम्हें सही से पकड़ना है। एफ कॉम्पोज जी कॉम्पोज एफ बाइजेक्शन है, यहां से तुम्हारे पास इंप्लीकेशन आएगा कि एफ है इंजेक्शन, जी है सब्जेक्शन। एफ इंजेक्शन है, जी सब्जेक्शन है, या से जी कॉम्पोज से बाइजेक्शन है, ये इंप्लीकेशन नहीं है, इंप्लीकेशन इस या से जा रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारे पास यहाँ पे ये जो है ये तो बाइजेक्शन तुम्हारे पास या से ही मिल गया, तो जब बाइजेक्शन मिल गया दैट मीन्स एफ हो जाएगा 1 1, ठीक है। अभी देखो तुम यदि बोलो सर इसको भी प्रूव कर दीजिए, ये भी एक थ्योरम है, ये भी एक थ्योरम है। देखो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, एग्जाम में जब तुम जाओगे ना, हर एक थ्योरम को तुम यदि एग्जाम में बैठ के प्रूव करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा टाइम निकल के चला जाएगा, टाइम निकल के चला जाएगा। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो थ्योरम को याद करके जाओ, थ्योरम को याद करके जाओ। जब तुम घर पे बैठे रहोगे तब तुम थ्योरम का प्रूफ करो, खूब करो, लेकिन थ्योरम को याद करके जाओ। तो मैं इसका प्रूफ भी कर देते हैं, ठीक है, चिंता का विषय नहीं है, लेकिन थ्योरम को याद कर लो। बात को समझ में आ रहा है? तो मेरा टारगेट है जी कॉम्पोज एफ जो है ये मेरे पास बाइजेक्शन पहले मिला, मतलब 1 1 प्लस ऑन टू मेरे को पहले मिला। मेरा टारगेट है एफ है 1 1, ये मेरा टारगेट, ठीक है। टारगेट है एफ है 1, दैट मीन्स मेरा टारगेट ये है कि एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2
ये इम्प्लाई करेगा x1 इक्वल्स टू x2। ये मेरा एम है, ठीक है। एम को साइड में रखो और एम को पहले क्लियर करो, नहीं तो कब सोल्यूशन खत्म हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, इसलिए एम को क्लियर कर लो, ठीक है। चलो, तो ये मेरा एम है ये, ठीक है। तो एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। मैं क्या करेंगे, बोथ साइड पे जी कंपोज कर देंगे, ठीक है। तो जी जब कंपोज कर देंगे, मैं एक लाइन पे कर देते हैं। अभी देखो जी कंपोज एफ क्या है बेटा, बाइजेक्शन मीन्स 1 1 है। तो जी कंपोज एफ जब 1 1 है तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो यहां से x1 इक्वल्स टू x2, क्योंकि जी कंपोज एफ जो है ये है 1 1, डेफिनेशन है। तो यहाँ से ये इम्प्लीकेशन आ गया, दैट मीन्स एफ हो गया 1 1। तो मैं दी बोलोगे सर ये भी प्रूव कर दीजिए कि जी होगा 1 2, तो ये तुम्हारे लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें एक बार कमेंट में बता दो कि तुम होमवर्क जो है वो तुम घर पे कर लोगे, ठीक है। होमवर्क यस करके तुम कमेंट कर दो, ठीक है, ठीक है ना। तो यदि नहीं हुआ तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन ये थ्योरम जो है, मेरा कहने का मतलब यही है, थ्योरम को याद करके जाओ, ठीक है। तुम्हारा टाइम सेव हो जाएगा, तुम समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन कब हमारा खत्म हो गया था, कब का खत्म हो गया था, लेकिन हमने थ्योरम को फिर भी यहाँ पे जनरलाइज कर दिया, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा ये। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन को तुम्हें समझ में आ गया होगा। और तुम हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम क्या करो, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है यहाँ पे तुम कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। और तुम यदि हमारे टेस्ट सीरीज कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हो देन यू कैन ऑल्सो एनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज, जो कि सेपरेटली आता है। उसमें ज्वाइन होने के लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। ओके चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।